नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रांची के ओरमांझी स्थित शाइन अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल लर्नर्स डे दीप प्रज्वलन और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायकों सुरेश बैठा, ममता देवी, अमित कुमार महतो और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस मौके पर 16वें बैच के छात्र छात्राओं के लिए लैंप लाइटिंग और कैंपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने सभी को मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। संस्थान 2009 से नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी क्षेत्र में कार्यरत है और अब तक 4000 से अधिक छात्र देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में संस्थान के सचिव, डायरेक्टर, शिक्षकगण और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस आयोजन ने छात्रों को प्रेरित किया कि वे मानव सेवा के इस पवित्र पेशे में पूरी लगन के साथ आगे बढ़े। सोना न्यूज के लिए अमिताभ और कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना का चाहे अन्य क्षेत्र में कैसे देखते हैं नर्सों की सेवा? सबसे पहले तो आज हम लोग आए हुए हैं, ये शाइन अब्दुल रज्जाक अंसारी जी का ये संचालित एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे लगभग 500-600 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और आज लगभग 200 बच्चों ने यहाँ पर ओथ लिया है और सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और नर्स की काफी ज्यादा कमियां हम लोग को भी चलती हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे जो नर्सें काम करती हैं ये काफी सराहनीय है और बहुत ही मेहनत, बहुत ही हिम्मत चाहिए इस कार्य के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ऐसे ऐसे पेशेंट के बीच में जाना पड़ता है जहाँ कहीं ना कहीं कई ऐसे पेशेंट है जो नर्वस होते हैं, लेकिन उनको हौसला देने का काम हमारी नर्सें करती है। तो इस परिस्थिति में आज जितने भी लोगों ने शपथ लिया, मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और हमारी सरकार कटिबद्ध है। माननीय मंत्री आदरणीय इरफान अंसारी जी ने भी इस बार कहा है कि हम लोग वैकेंसीज निकालेंगे और सभी लोगों को हम लोग जगह देंगे, जो भी नर्सें हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, सभी जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं लाएंगे हम लोग जहाँ पे किसी पेशेंट को कोई परेशानी ना हो और हर वो अस्पताल जहाँ पे संचालित है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सें नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग डॉक्टर और नर्स भी वहाँ पर हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये एक संकल्प लेकर के हमारी झारखंड सरकार चल रही है और आने वाले कल में आप देखिएगा हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारी नर्सें जो भी मेहनत कर रही हैं वो लोग भी काफी उत्साह से वहाँ काम करेंगे। जो भी डॉक्टर भय के माहौल में काम करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारी परेशानियां सामने आती थी, तो अब बहुत लोग खुले तौर पे काम करेंगे और जो भी हमारे पेशेंट वहाँ रहेंगे उनको भी सेवा देने का काम निश्चित तौर से करेंगे। क्षेत्र में करियर चुनने वाले बच्चों को क्या प्रेरणा रहेगा? मैं उनको तो सबसे पहले बधाई और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हर लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, हर लोग नर्स नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए एक धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। क्योंकि कई ऐसे पेशेंट जब आते हैं तो उनको एक डर का माहौल उनको रहता है कि पता नहीं हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं, या एक हिम्मत देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ उस जगह पे जब नर्सें खड़ी होती हैं तो वो उनको हिम्मत देती हैं, वो उनको धैर्य देती हैं और उनकी सेवा भी करती हैं। तो वैसे बहनें इस प्लेटफॉर्म पे आई है, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आई हैं, औरों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाएं, वो नर्स बने, हमारी शुभकामनाएं हैं और अपना नाम भी रोशन करें। जी, आज नर्सेस डे था और ओथ टेकिंग सेरेमनी भी था। जो 24 बैच के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, लगभग 200 बच्चे आज ओथ लिए हैं और उनको शपथ में वही लिया गया कि वो जो भी हमारे पेशेंट होंगे, सोसाइटी के जितने भी लोग होंगे, उनको वो केयर करेंगे। बस इसी चीज के लिए बाहर के डिग्निटरीज को भी बुलाया गया, जिससे वो उनको मोटिवेशन मिलेगा। जी, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने अपना BSc नर्सिंग यहीं से किया, MSc नर्सिंग यहीं से किया। आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि मैं रांची यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। आज भी मुझे यहाँ पे सराहा गया और जितने भी बैचेस चल रहे हैं हमारे, उन सभी बच्चों को जो उनके बैच के टॉपर थे उन सबको मिला आज सर्टिफिकेट। तो बहुत अच्छी क्या कारण रहता है कि यहाँ के बच्चे टॉपर हमेशा रहता है? क्या गाइडेंस किया? एक तो काफी पुराना हो गया है कॉलेज, इसलिए बहुत चीज कमियां, गलतियां, ये चीज अब हम लोग सीख चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो ये वजह रहा। दूसरी बात, यहीं के बच्चों को यहाँ रखा जाता है। प्लेसमेंट में कुछ जो प्रोफेसर है, क्योंकि झारखंड में हमारा ही पहला कॉलेज है जहाँ MSc होते हैं, तो प्रोफेसर तो हमारे यहाँ केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, साउथ इंडियन है, लेकिन BSc वाले बच्चे, अपने ही बच्चे को यहाँ प्लेसमेंट मिलता है, जो कि बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट समझते हैं नर्सिंग को, कॉलेज का वैल्यू समझते हैं और इतने अच्छे से काम कर पाते हैं।
कहीं ना कहीं 200 बच्चे आज शपथ जी, जी। दिलाया गया, जी जी क्या उनका संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि जो दिन में उनको दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दिन में उनके जिस चीज में दिया गया है उस चीज को उनको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वो किस तरह से लोगों को केयर की थी, सहायता की थी। हमारा भी वही तरह से होना चाहिए कि हम भी लोगों के प्रति वही संभावना रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमें उनको हेल्प करना। क्या चुनौतियाँ आती है? चुनौतियाँ आती है सर, एक तो है कि बहुत ही नाजुक चीज है कि किसी के जिंदगी और मौत के बीच आप उनको केयर कर रहे हैं। छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें भी सीखनी है, पढ़नी है और उसको ऑब्जर्व करना है कि कहीं से भी चूक होगी तो किसी का जिंदगी का सवाल है। जी, मेरा नाम पूजा प्रकाश है, मैं सेंटर हेड हूँ शाइन में और पिछले 13 साल से मैं शाइन में ही हूँ और ऊपर वाले से करती हूँ कि आगे भी रहे सफर अच्छा। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कहेंगे नर्सों को? बिल्कुल, मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। जितने भी नर्सेज हैं हमारी, हम तो यही चाहेंगे कि बेहतर सेवा दे और जिस तालीम को आज ग्रहण उन्होंने किया है यहाँ के लिए भी सिग्निफिकेंट है, आने वाले दिनों में भी इस तालीम का उपयोग करें और हम तो यही शुभकामना देंगे कि हर एक व्यक्ति, हर एक हमारी माँ बहनों की, हर एक हमारे युवा साथी की, हर एक बुजुर्गों की जिंदगी उनके हाथों संवरनी है। हमेशा ही ये अपनी सेवा देते रहे और लोगों को जीवन दान देते रहे। 16 साल आज गुजर गया इस इंस्टीट्यूट का, क्या? जी, हम अपनी ओर से ढेरों शुभकामना देते हैं इंस्टीट्यूट को और यहाँ के कर्मियों को, जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग सब होगा। गुजर आज लाइफ में पहुंच चुका है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग तो जब इसको शुरुआत किए थे 2008-9 से, हमें भी नहीं लगा था कि इतना हम डेवलप कर पाएंगे और ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। शायद हम 16वां साल में हम एंट्री किए हैं और हमारी सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी लोकल लड़कियां यहाँ से तालीम हासिल की है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, जो कि पहले हम लोग साउथ से लेके लड़कियां आते थे, अब कोई भी साउथ की लड़कियां नहीं है। 1-2 छोड़ के 400-600 अगर नर्स हैं तो कम से कम 500-600 हम लोग का यहाँ की पढ़ी हुई, झारखंड की पढ़ी हुई लड़कियां, खासकर हम लोग के यहाँ के, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ की बच्चियां विदेशों में भी सेवा दे रही है। हाँ, तो कई विदेशों में जाके यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है। यूएस कहते हैं कि आप कोई आप नर्सेज हमको दीजिए, अगर अनमैरिड है तो उसके माँ बाप को भी हम खर्चा देंगे और उसका भी हम, और अगर मैरिड है तो उसके हस्बैंड को भी देंगे। तो ये डिमांड है फॉरेन में भी। तो यहाँ की बच्चियां जो जाके वहाँ सक्सेस है, तब ना इनका डिमांड बढ़ रहा है और बहुत अच्छा काम करती हैं। हम तो बहुत हॉस्पिटल में एडमिट होकर चेक कर लिए है ना, कि जितना लड़कियां हम लोग का झारखंड की मजबूत होती है, हमको नहीं लगता है कि कहीं भी इतना होता है, मजबूत होती है, मैंने इतना अच्छा काम करती है, स्किल्ड काम। यहाँ पर स्कॉलरशिप का व्यवस्था कहीं ना कहीं आप जो प्रेरणा देते हैं, क्या प्रेरणा रहेगा ताकि गरीब बच्चियां भी आए? नहीं, इसको माइटी के बच्चों का, इन लोग का, जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों का, इनका स्टाइपेंड मिलता है सरकार से उनको मिलता है, उनको डायरेक्ट खाता में आता है, इसी कॉलेज को नहीं आता है। डायरेक्ट खाता में जो भी सरकार देती है 40,000, 30,000, 35,000, लेकिन सरकार उनके खाते में डायरेक्ट भेजती है। क्या प्रेरणा रहेगी? तो अरे हम कहते हैं कि जो स्टाइपेंड सरकार जो देती है ना, तो बहुत बच्चे गरीब रहते हैं, तो हम बोले कि आप 30,000 या 40,000 देते हैं तो इसको आप बढ़ा दीजिए, सरकार बढ़ा दे इसको, ताकि बच्चियां जो है हमारे गरीब बच्चियां उसको पढ़ सकें। सर, क्या प्रेरणा रहेगी? यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। नहीं, बहुत अच्छा बात है। प्रेरणा ये है कि बेचारे माँ बाप तो उनके गार्जियन है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बेचारे गार्जियन लोग इतना करके यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पढ़ाते हैं, इतना दूर ला के, सिमडेगा से, गुमला से, और उनके माँ बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आगे इस कॉलेज का क्या? अभी तो हम लोग यूनिवर्सिटी बन गया है, प्रोसेस में है, कैबिनेट पास कर दिया, विधानसभा पास कर दिया, तब फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने बहुत सारे फैकल्टी की पढ़ाई होती है। इस 16 सालों में लगभग हमको लगता है कि 2000 स्टूडेंट के करीब है और शिक्षा का ज्योति फैलाने का काम चिकित्सा के क्षेत्र में ये विद्यालय कर रहा है। निश्चित रूप से सफलता जो है आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, आगे भी बढ़ेगा और इस तरह का जो भी चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो जो खोलते हैं तो निश्चित रूप से सेवा भाव
मांग किया गया है कि स्कूलों में कहीं ना कहीं नर्सिंग सेवा को थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। ये झारखंड में हाँ इसकी कमी है और इसको और विस्तार करने की जरूरत है। इवन की गवर्नमेंट को सरकार के स्तर पर, सरकारी स्तर पर भी इस तरह का अगर सुविधा देने से ज्यादा फायदा बच्चों को मिल सकता है। बच्चों को क्या संदेश रहेगा? निश्चित रूप से आप जिस लाइन में है आप इस लाइन पे अपना मिशन को जारी रखें। अपना जो टारगेट है, जो एम है, उस लक्ष्य को प्राप्त करें और इधर उधर आप कहीं भटकने की कोशिश करें, बीच में आप पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ाई पूरा जारी रखें। कहीं यहाँ के बच्चे विदेशों तक पढ़ाई करके गए हैं, कैसा अनुभव करते हैं कि एज ए फैकल्टी? ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सभी जगह पहले हम साउथ के लोगों को बुलाते थे, बट अभी क्योंकि 16 बैच हमारा यहाँ से दिस इज द 16 बैच, 15 बैच पास आउट हो चुका है, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने झारखंड को इतने फैकल्टीज दे पाए नर्सिंग में। तो बहुत ही ये सराहनीय बात है कि हमने ये स्टार्ट किया और अब हमारे ही झारखंड के लोग नर्सिंग प्रोफेशन में सभी जगह हैं। क्या क्या अभी शिक्षण दिया जाता है, क्या पढ़ाई चल रही है? ये हमारा इंस्टीट्यूट मेनली सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था नर्सिंग के लिए। हमारे नर्सिंग में है कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि ANM नर्सिंग है, GNM नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है और MSc भी है हमारे। और एक पोस्ट बेसिक होता है, जो बच्चे GNM करके BSc करना चाहते हैं उनके लिए एक कोर्स होता है पोस्ट बेसिक का, जो 2 साल का होता है। तो वो इस तरह BSc नर्सेस, ग्रेजुएट नर्सेस बन सकते हैं, एक क्वालिफाइड नर्सेस बन सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्किल्ड हो और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके हॉस्पिटल। और ये बच्चों को दिया गया, आज हमने लगभग 200 स्टूडेंट्स को ओथ दिलाया है, जिसमें कि BSc के स्टूडेंट्स हैं, RM इंस्टीट्यूट के और शाइन इंस्टीट्यूट के, और GNM के भी स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही इंस्टीट्यूट के, और ANM के भी स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल लगभग 200 स्टूडेंट्स आज लैंप लाइटिंग सेरेमनी में ओथ लिया है उन्होंने। ये सिटी में अब तब्दील हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये इंस्टीट्यूट अब एक यूनिवर्सिटी के तौर पे आएगा सामने, और हम कोशिश यहाँ पे यही कर रहे हैं कि ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हम अच्छे से कायम कर सके ताकि अच्छा सर्विसेज हम दे सके सोसाइटी को और अच्छे स्टाफ्स दे सके। मेरा नाम है कुसुम पिंकी टोप।